तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहाँ पे इंसान और म्यूटेंट बहुत ही कम बाकी रह गए हैं, क्योंकि इंसानों ने बनाए हैं सेंटिनल्स जो कि म्यूटेंट्स की पावर को खत्म करके म्यूटेंट्स को मार देते हैं और वो इंसानों को भी मारने लग गए हैं। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बहुत लोग मरे हैं और कुछ लोग तलाश में हैं हमारे रक्षकों की, जिन्हें हम कहते हैं एक्समैन। उसके बाद मोकाओ शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 3 सेंटिनल एक जगह पर उतारे जाते हैं और हमें दिखाया जाते हैं जहाँ पर ये सेंटिनल्स उतारे जा रहे हैं वहाँ पर कुछ म्यूटेंट्स हैं, वो इनसे बच के इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सेंटिनल्स एक एक करके सबको मारने लगते हैं। वो टिन मैन को मार देते हैं, आयरन फेस्ट को मार देते हैं और फ्रीजर को भी मार देते हैं। और यहाँ से ये बच्ची दूसरा पोर्टल खोल के वहाँ से भाग जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि चार्ल्स एक्जेवियर म्यूटेंट्स की तलाश कर रहा है और वो म्यूटेंट्स को ढूंढ के पहुँचता है चाइना। और चाइना में लोगन, स्टॉर्म, एक्जेवियर, मैग्नीटो ये सब लोग मिलते हैं उन्हीं म्यूटेंट से जो कि थोड़ी देर पहले मर गए थे। तो चार्ल्स लोगन को बताता है कि ये लोग ऐसा मायाजाल बनाते हैं जिससे सेंटिनल्स को लगता है कि ये लोग इनको मार रहे हैं, लेकिन ये एक बार एक भ्रम उनके सामने पैदा कर देते हैं। सेंटिनल्स को एक पागल वैज्ञानिक ने बनाया है मिस्टिक का डीएनए इस्तेमाल करके, क्योंकि उसने उस वैज्ञानिक को मारा। उन वैज्ञानिकों ने मिस्टिक को पकड़ लिया और उसका डीएनए इस्तेमाल करके, उनके जीन इस्तेमाल करके बनाए सेंटिनल्स किसी की भी शक्तियाँ लेके उसको मार सकते हैं। तो हमने प्लान ये बनाया है सेंटिनल्स को हराया नहीं जा सकता, तो हम समय में पीछे जाके सेंटिनल्स को बनने से ही रोक लेंगे। यानी कि जब मिस्टिक उस वैज्ञानिक को मारती है उसको मारने ही नहीं देंगे, वहाँ तक पहुँचने नहीं देंगे। लेकिन ये करने के लिए ये जो केट है ये समय में पीछे भेज सकती है किसी को भी, लेकिन पीछे जाने के लिए फिजिकली और माइंड से कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पर लोगन को सजेस्ट किया जाता है क्योंकि लोगन उस दर्द को झेल सकता है। उसके बाद लोगन को उस समय में भेज दिया जाता है जहाँ पर लोगन बहुत ही रंगीन मिजाज का है, वो एक लड़की के साथ सो रहा होता है और तभी वहाँ पर आ जाते हैं उस लड़की के जानकार और लोगन पर हमला करते हैं। और लोगन अपने क्लोज निकालता है जो कि अब हड्डियों के हैं, वो इनको मार के यहाँ से भागता है। और यहाँ पर इस समय का दिखाया जाता है वैज्ञानिक जो कि कुछ नेताओं से मांग कर रहा है कि मुझे बहुत सारा डोनेशन दो, मैं एक ऐसा हथियार बना रहा हूँ जिससे हम म्यूटेंट्स को मार सकते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है फौजियों का कैंप जहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट्स को पकड़ रखा होता है और इनका जो लीडर है वो इनको इंजेक्शन लगाने आता है और देखते ही देखते वो बदल जाता है मिस्टिक में और वो यहाँ पे हमला करती है। मिस्टिक सबको मारती है और जितने म्यूटेंट होते हैं वो भी अपनी अपनी जान बचाते हैं और सारे म्यूटेंट को जहाज में बैठा के उनको रवाना कर देती है मिस्टिक। और यहाँ पे विलियम स्ट्राइकर देखता है मिस्टिक को और यहाँ एक्जेवियर के स्कूल में आता है लोगन जो कि अब बेजार हो चुका है, बेजार हो चुका है। तो हंक से मिलता है, हंक उसको अंदर नहीं आने देता, तो जिद करके वो अंदर आ जाता है और देखता है कि चार्ल्स की हालत तो बहुत खराब है, वो हद से ज्यादा दारू पीने लग गया है, नशे करने लग गया है अपने पास्ट को भुलाने के लिए। तो लोगन उसको समझाता है कि देखो फ्यूचर में हमारी हालत बहुत खराब होने वाली है और तुम ही ने मुझे भेजा है यहाँ पर उस हालत को सुधारने के लिए और हमें मैग्नीटो की भी जरूरत है। वो सारी सिचुएशन इसको समझाता है। तो हमें मैग्नीटो का सीन दिखाता है जो कि एक जेल के अंदर बंद है और उसको निकालने की ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर ये वैज्ञानिक उसके ऑफिस में आई है मिस्टिक, वो सबकी फाइल्स देखती है कि ये लोग कुछ बना रहे हैं और बहुत सारे म्यूटेंट पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं और इसके जितने भी दोस्त हैं सबको इस एक्सपेरिमेंट में मार दिया है। उसके बाद यहाँ से फिर से वैज्ञानिक बनकर निकल पड़ती है और यहाँ चार्ल्स, लोगन और बीस्ट यानी कि हंक ये लोग आए हैं एक दूसरे म्यूटेंट के पास जिसकी स्पीड बहुत तेज होती है और कहा जाता है कि वो मैग्नीटो का बेटा है। तो वो उसकी मदद लेते हैं मैग्नीटो को जेल से निकालने की और वो मैग्नीटो के पास पहुंचता है और उसको वहां से निकाल के बहुत ही तेजी से सिक्योरिटी के सामने ही भागता है। तो ये सब लोग आपस में मिलते हैं और तभी वहाँ पर आ जाती है सिक्योरिटी, वो लोग इन पर गोली चलाते हैं, लेकिन क्विकसिल्वर बहुत ही ज्यादा तेजी से सारी चीजें मैनेज करने लगता है। वो गोलियां इधर से उधर उड़ाता है, बंदूकें इधर से उधर करता है, पुलिस वालों के पंच उनके ही मुंह पे लगा देता है और देखते ही देखते यहाँ पर ये लोग आसानी से बच जाते हैं। फिर ये लोग प्लेन के अंदर जाते हैं। प्लेन में चार्ल्स मैग्नीटो पे इल्जाम लगाता है, मैग्नीटो चार्ल्स पे इल्जाम लगाता है। ये दोनों एक दूसरे को कसूरवार मानते हैं अपनी इस हालत का। और यहाँ पे ये ट्रस्ट जो कि वैज्ञानिक है वो इनके सामने फिर से एक डिवाइस लेकर आया है, कहता है कि मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि म्यूटेंट्स को पहचान लेगा और वो एक तरफ इशारा करता है और पता चलता है कि ये तो मिस्टिक है। तो सब लोग इसको पकड़ के मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी मिस्टिक इन सब से लड़ती है और वो ट्रस्ट को मारने ही वाली होती है। तभी यहाँ पर आ जाते हैं एक्समैन्स, वो लोग सिचुएशन को हैंडल करते हैं और मिस्टिक यहाँ पर कमजोर पड़ी रहती है। लोगों अपने ख्यालों में खो जाता है और मैग्नीटो कहता है कि मुझे अपना फ्यूचर सुरक्षित करने के लिए मिस्टिक को ही मारना होगा और वो मिस्टिक पर गोली चला देता है और मिस्टिक भागती रहती है और गोली भी मिस्टिक के पीछे भागती है और उसके पैर में लग जाती है। उसके बाद मिस्टिक एक औरत का रूप बना के भागने लगती है, लेकिन मैग्नीटो वहाँ पे पहुंच जाता है और मिस्टिक को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर हंक आता है, हंक और मैग्नीटो की यहाँ पर लड़ाई होती है और इसी बीच में मिस्टिक भाग जाती है और पूरी दुनिया ये नजारा देखती है कि म्यूटेंट्स आपस में लड़ रहे हैं और टीवी पे दिखाया जाता है कि म्यूटेंट इंसानों के लिए खतरा है। और तो इसी बीच में टास्क आता है और कहता है मुझे बहुत सारी फंडिंग दे दो इनको रोकने के लिए, मैंने बनाया एक सेंटिनल्स इनका मुकाबला कर सकते हैं। तो यहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है वो मंजूरी दे देता है कि तुम बनाओ, अपने सेंटिनल्स बनाओ। और यहाँ पर मैग्नीटो जाता है, उस पर हमला करती है मिस्टिक और मैग्नीटो बताता है कि तुम आने वाले टाइम में हमारे लिए खतरा बन चुकी थी, इस वजह से मैंने तुम पर हमला किया था अपने फ्यूचर को बचाने के लिए। यहाँ पर चार्ल्स अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो लोगन उसको
रोकता है कि तुम नशे करना बंद कर दो, तुम्हारी शक्तियाँ फिर से काम करने लगेंगी। और यहाँ पर टास्क मिस्टिक का ब्लड सैंपल लेके उन पर एक्सपेरिमेंट करता है और स्ट्राइकर को बोलता है कि मुझे वो मिस्टिक जिंदा चाहिए। और यहाँ पर मैग्नीटो टास्क की कंपनी में लेबर बन के काम करने लग गया है। और यहाँ पर चार्ल्स आता है अपने सेरिब्रो के अंदर और वो मिस्टिक को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाता। तो वो अपने फ्यूचर वाले वर्जन से ही कांटेक्ट करता है। तो फ्यूचर वाला एक्सेवियर इसको समझाता है, देखो तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बस अपनी ताकत का सही से इस्तेमाल करना सीख जाओ तो तुम इस पूरी दुनिया को बचा सकते हो। और यहाँ पर मैग्नीटो और वो जो टास्क ने इतने सारे सेंटिनल्स बनाए हैं वो प्लास्टिक के और दूसरे धातु की हैं, जो कि मैग्नीटो कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मैग्नीटो यहाँ की पटरियां उठा के इनके सेंटिनल्स के अंदर ही बहुत सारा लोहा भर देता है और खुद कंट्रोल करने लगता है। और इधर चार्ल्स सबको बताता है कि मैं फ्यूचर वाले चार्ल्स से अच्छी खासी बात कर चुका हूँ और हम कामयाब होने ही वाले हैं। और यहाँ पर मिस्टिक से कांटेक्ट करता है चार्ल्स एक्सेवियर और उसको रोकने की कोशिश करता है कि तुम उसको मारने मत जाओ, क्योंकि तुम उसको मारोगी तो वो लोग तुम्हारा डीएनए इस्तेमाल करके पूरी इंसानियत को और पूरे म्यूटेंट जाति को खत्म कर देंगे। पर वो नहीं मानती। तो ये लोग प्लस माइनस करके पता लगा लेते हैं कि ये मीटिंग कहाँ पर होने वाली है। तो इन्हें पता चलता है कि एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे मिनिस्टर्स आएंगे और ये टास्क अपने हथियारों का नुमाइश करने वाला है और वहीं पर मिस्टिक जा रही है इसको मारने के लिए। और यहाँ पर मैग्नीटो एक फैसिलिटी के अंदर आया है अपना हैमलेट लेने के लिए, ताकि चार्ल्स इसके दिमाग को कंट्रोल ना कर पाए। यहाँ पे चार्ल्स को लोगन बोलता है कि देखो सब कुछ सही होने के बाद तुम मुझे ढूंढना और मुझे ठीक कर देना और सारे म्यूटेंट्स को ढूंढ के उनका अच्छे से ध्यान रखना, स्कूल कभी बंद नहीं होना चाहिए। और इधर रियल टाइम में सेंटिनल्स आने लगते हैं इन फ्यूचर वाले म्यूटेंट्स को मारने के लिए। और यहाँ पर जहाँ पर हथियारों की नुमाइश होने वाली है, बहुत सारी जनता आती है, बहुत सारे मंत्री आते हैं यानी कि नेता आते हैं और वहीं पर चार्ल्स मिस्टिक को ढूंढता है। और यहाँ पर मैग्नीटो एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड उठाता है, मतलब एक स्टेडियम उठाता है। और इधर रियल टाइम में सेंटिनल्स इन पर हमला करने वाले हैं और यहाँ पर मिस्टिक नेता को मारने वाली होती है, लेकिन उससे कांटेक्ट कर लेता है चार्ल्स और उसको मना करता है। और यहाँ पर मैग्नीटो भी पहुंचने वाला होता है और उधर रियल टाइम में बहुत सारे सेंटिनल्स इन पर हमला करने वाले होते हैं। और यहाँ पर टास्क के रोबोट यानी कि जो सेंटिनल्स हैं वो अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। और इधर रियल टाइम में बहुत सारे सेंटिनल्स इन पर हमला करते हैं और स्टॉर्म उनसे लड़ने की कोशिश करती है। और इधर पास्ट में अधूरे सेंटिनल्स से ये लोग लड़ते हैं और यहाँ फ्यूचर में एक एक करके धीरे धीरे म्यूटेंट्स मरने लगते हैं। और इधर पास्ट में सारे नेताओं को एक सिक्योर जगह में पहुंचाया जाता है और इधर फ्यूचर में धीरे धीरे सारे म्यूटेंट मरने लगते हैं। और इधर पास्ट में मैग्नीटो अपनी आर्मी को लेकर व्हाइट हाउस को स्टेडियम से कवर कर देता है और यहाँ फ्यूचर में स्टॉर्म को भी मार देते हैं ये सेंटिनल्स और धीरे धीरे करके सबको मारने लगते हैं। तो मैग्नीटो इनका सामना करता है, लेकिन ये लोग मैग्नीटो को भी मार देते हैं और कुछ म्यूटेंट्स सेंटिनल्स से लड़ते हैं। यहाँ पर हंक और लोगन मैग्नीटो को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैग्नीटो लोगन के अंदर बहुत सारा लोहा डाल देता है और इधर रियल टाइम में लोगन को कुछ होने लगता है और मैग्नीटो लोगन को पानी के अंदर गिर देता है। और चार्ल्स कहता है अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो इधर मैग्नीटो ये जो नेता होते हैं सेफ हाउस में, उस सेफ हाउस को अपनी तरफ खींच लेता है और तभी वो सारे कैमरा ऊपर उठाता है और उनमें बोलने लगता है, सबको धमकी देने लगता है कि हम म्यूटेंट्स हैं, इंसानों से हम लोग बहुत आगे हैं और हमें रोकने की कोशिश मत करो, हमें इंसानों की तरह जीने दो। और यहाँ फ्यूचर में बहुत सारे सेंटिनल्स मिल करके एक एक म्यूटेंट को मार रहे हैं। यहाँ मैग्नीटो का भाषण चालू है जो कि धीरे धीरे सबको करप्ट करने लग गया है और यहाँ फ्यूचर में बहुत कम लोग बचे हैं। और मैग्नीटो यहाँ के प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेसिडेंट निकालता है बंदूक और गोली चलाता है और गोली लगती है मैग्नीटो के गले में और पता चलता है कि ये मिनिस्टर नहीं है, ये मिस्टिक है। और मिस्टिक से कांटेक्ट करता है चार्ल्स जो कि एक जगह फंसा होता है और चार्ल्स उसको समझाता है कि यही मौका है, पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है एक हीरो बनने का, तुम उसकी हत्या करके यानी कि उस वैज्ञानिक की हत्या करके दुनिया के सामने बुरी बन सकती हो, ऐसा मत करो। और इधर रियल टाइम में चार्ल्स पर हमला करने वाले हैं सेंटिनल्स और इधर रियल टाइम में मिस्टिक ने अपना मन बदल लिया है उस वैज्ञानिक को मारने का और मिस्टिक मैग्नीटो का हैमलेट निकाल देती है और मैग्नीटो बोलता है कि तुम इंसानों के लिए इतना कुछ कर रहे हो, इंसान तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। और ये बात बोल के यहाँ से वो चला जाता है और यहाँ पे मिस्टिक अपना रूप चेंज करके भाग जाती है, यानी कि यहाँ पर अपने फ्यूचर को इन्होंने चेंज कर दिया, यानी कि सेंटिनल्स कभी बने ही नहीं। और यहाँ पर लोगन की आंख खुलती है, वो सुबह उठता है, वो देखता है कि बॉबी, रोग सब लोग सुरक्षित हैं, चार्ल्स एक्सेवियर सुरक्षित है, हंक भी सुरक्षित है और स्टॉर्म भी सुरक्षित है और सब लोग पढ़ा रहे हैं। यहाँ जेन भी है और जेन का बॉयफ्रेंड है स्कॉट जो कि थोड़ा चेंज है और वो चार्ल्स के पास आता है और चार्ल्स को बोलता है कि तुमने फ्यूचर बचा ही लिया। और चार्ल्स कहता है क्यों नहीं, तुमने मुझे इतनी अच्छी राय जो दी। उसका वही हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें लोगों को पानी में से निकालता है विलियम स्ट्राइकर। और हमें इस फिल्म में एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दुनिया का सबसे पहला म्यूटेंट जिसने बनाए हैं पिरामिड्स। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।